आज घंटी बजाओ में बात होगी पंजाब की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की, क्योंकि पिछले दिनों पंजाब में कुर्सी की कबड्डी तो खूब हुई, लेकिन क्या जिन्हें हम आप अपनी तकदीर संवारने के लिए चुनते हैं वो कुर्सी के अलावा भी कुछ सोचते हैं? जी हां, जो शिक्षा हमारे और आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है वही पंजाब में बदहाल है, क्योंकि एक और स्कूलों में टीचर की कमी तो दूसरी तरफ टीचर बेरोजगार घूम रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, सपने खूब दिखाए जाते हैं, लेकिन जो टीचर बच्चों के सपनों को पंख देते हैं वही पंजाब में अपनी हाल पर रो रहे हैं। आप हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे, एक टीचर को तो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद ऑटो चलाना पड़ता है, वहीं एक स्कूल में 161 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। तो पंजाब में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल करने वाली पंजाब सरकार की घंटी बजाइए। नंबर है 8422840000। पंजाब के स्कूल का जो हालात हैं बहुत बुरे हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी टीचर को रेगुलर नहीं किया है। इतना काम हम करते हैं, उतनी अगर सैलरी मिले तभी काम करने में अच्छा लगता है। इस तरह चेक भी कर 10 साल से मैं लगातार अपनी सेवाएं में सरकारी स्कूलों में दे रहा हूँ। अभी मैं 5000 पे 6000 पे पहुँचा हूँ। जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं पंजाब के, वो पिछले 5 महीने से धरना दे रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ हमारे जो पंजाब के सरकारी स्कूल के अध्यापक है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, पर हमारा जो शिक्षा विभाग है वो कुंभकर्ण की जो नींद है वो सोया हुआ है। चन्नी साहब, तुसी इस गल दा जवाब दिओ कि गरीबां दे मसीहा बन के आए हो जां साडे तुसी दुश्मन बन के आए आ? लड़पे सानू बहुत ही ज्यादा परेशानी दा सामना करना पै रहा है। ये सरकार जो साड़ियां मंगा मान लवे, असीं अपने घरां नूं चले जाइए। अगर हकीकत में काम करते तो आज ये धरने ना लगे होते, आज हम स्कूलों में होते। जब सीएम के काफिले पर पत्थर पड़ने लगे, जब मुख्यमंत्री को मुंह छिपाकर भागना पड़े, जब मंत्री का घर से निकलना मुश्किल हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ये तस्वीरें पंजाब के 3 शहरों की हैं, लेकिन ये हाल पूरे पंजाब का है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग, जिनके साथ सिर्फ धोखा होता रहा है। साल दर साल ये लोग सरकार के वादों पर भरोसा करते रहे। कभी इन्हें 6 महीने, कभी हफ्ते, 2 हफ्ते में इंसाफ देने की उम्मीद दी जाती रही, लेकिन तारीखें गुजरती रही, इनकी सुनवाई कभी नहीं हुई। इसीलिए इन लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है और वो अब सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। इस महिला को देखिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले को आता देख कार के सामने
हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। चन्नी की पुलिस ने इस महिला को तो रास्ते से हटा दिया, लेकिन वहां जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ उस काफिले के पीछे दौड़ पड़ी। तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं, जहां मुख्यमंत्री चन्नी चुनावी मौसम में कई नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें इस कदर विरोध का सामना करना पड़ा कि वो बिना उद्घाटन किए ही वापस चले गए। मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे ये वो टीचर्स हैं जो एक लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार न इन्हें स्थायी करने के लिए कोई कदम उठा रही है, न इनकी बात सुन रही है। इसीलिए ये अब हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां मुख्यमंत्री या सरकार का कोई मंत्री आता है। इसी तरह मोहाली के एजुकेशन बोर्ड के बाहर भी शिक्षक धरने पर बैठे हैं। ये धरना पिछले 5 महीनों से चल रहा है। महिला शिक्षक अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। बहुत ही ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इन लोगों का कहना है कि सरकार जानबूझकर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। कुछ ही समय में राज्य में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद आचार संहिता लगने के कारण सरकार कोई फैसला नहीं कर पाएगी और फिर इन शिक्षकों की मांग चुनाव बाद सरकार बनने तक लटक जाएगी। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। पूरे पंजाब में करीब 13,000 शिक्षक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इनकी शिकायत है कि कई सालों से काम करने के बाद भी उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा। सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षकों के 8,393 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने का भरोसा दिया था, लेकिन वो परीक्षा भी अभी तक नहीं हो पाई है। इसीलिए इन अस्थायी शिक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त हम यहाँ मोहाली में, चंडीगढ़ के साथ लगता है ये मोहाली है, पंजाब का जिला, यहाँ खड़े हैं और यहाँ जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं पंजाब के, वो पिछले 5 महीने से धरना दे रहे हैं। यहाँ 16 जून से उन्होंने धरना शुरू किया था यहाँ, और मांग है रेगुलराइजेशन की, कि उनको पक्का किया जाए, उनकी नौकरियां पक्का की जाए। पंजाब में जो हालात ये हैं कि जो ये कच्चे मुलाजिम हैं उनकी जो सैलरी है 3500 से शुरू होती है और ये कह सकते हैं ओनली 8,000 पर ख़त्म हो जाती है। 15-15 साल से ऊपर का समय हो गया हमें सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हुए। ये सारे वो टीचर हैं जिन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत रखा गया था, जैसे एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन, स्पेशल ट्रेनर और सर्व शिक्षा अभियान। ज्यादातर अध्यापकों को काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अस्थायी होने के कारण उनकी आर्थिक हालत ऐसी है कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए दूसरे काम करने पड़ते हैं। जैसे कपूरथला के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले निशांत कुमार को स्कूल के बाद ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता है। जैसे मैं ऑटो चलाता हूँ, स्कूल टाइम के बाद जलंधर में चलाता हूँ, मिठापुर रोड पे शिक्षा मंत्री के घर के बाहर, और उसको शर्म नहीं आती। हमारे जो पंजाब के सरकारी स्कूल के अध्यापक है और वो कोई ऑटो चला रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, पर हमारा जो शिक्षा विभाग है वो कुंभकर्ण की जो नींद है वो सोया हुआ है और उनको अध्यापक नजर ही नहीं आते। आज भी हम वहीं 18 साल हो गए खड़े हैं, 6,000 की सैलरी ले रहे हैं, मगर सरकारें आती है जाती हैं, अध्यापकों का कुछ नहीं बनता। 5 महीने हो गए हमारे धरने यहाँ लगे हुए हैं। हम कितने गरीब हैं, 6,000 सैलरी से हमारे घर नहीं चलते। सारा करना पैंदा ना जाके, ते मेरा एक्सीडेंट भी होया। कब हुआ आपका एक्सीडेंट? 18 साल में। जे वो इंसानियत के तौर पे समझण तो आज ही पक्का कर सकते हैं ना। तो एक तरफ ये शिक्षक सारी डिग्री और काबिलियत होने के बावजूद सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। अमृतसर के मुहाबा में चल रहे इस सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। इतने बच्चों के लिए यहाँ कम से कम 13 टीचर्स होने चाहिए, लेकिन स्कूल में सिर्फ 7 शिक्षक हैं।
उनमें से भी सिर्फ 4 स्थायी हैं। हाँ जी बेटा, कहने कह देते मां बोली। चिरंजीव कौर पंजाबी पढ़ाती हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स की कमी होने के कारण वही दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हैं। सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लासेस की तो सभी पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। अभी तक मैं ही पंजाबी लेक्चरर हूँ वहाँ पर और मैं ही ऑफिशिएट कर रही हूँ। सर बच्चों का अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है और इससे जो स्टडी लेवल है वो भी अप नहीं हो रहा, नीचे की ओर जा रहा है। टीचर्स की कमी के कारण ही इस स्कूल की कंप्यूटर लैब बंद पड़ी है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का म्यार किस तरह का है, इसकी जीती जागती मिसाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावा की कंप्यूटर लैब बता रही है। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर तो पड़े हुए हैं, सिस्टम पूरे पड़े हुए हैं, लेकिन इन पर जो धूल जमी हुई है इसका मुख्य कारण यह है कि जहां पे जो कंप्यूटर टीचर है वो पिछले 6 महीनों में एसडीएम कार्यालय में कंप्यूटर पर इलेक्शन का काम कर रहा है और लगातार पिछले 6 महीनों से वो स्कूल नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको इलेक्शन का काम दिया गया है। पंजाब के आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब का यही हाल है। कहीं टीचर नहीं होने के कारण बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो कहीं इंटरनेट की सुविधा नहीं। गांव के एक प्राथमिक स्कूल की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ 161 बच्चों के लिए सिर्फ 1 टीचर है और इसकी वजह है शिक्षा को लेकर पंजाब सरकार की लापरवाही। पिछले 2 सालों से पंजाब अपने बजट का सिर्फ 11 से 12% हिस्सा ही शिक्षा को दे रहा है, जो बाकी राज्यों के औसत से कम है। और यही वजह है कि पंजाब सरकार अब अपनी शिक्षा नीति को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की घंटी आप जरूर बजाएं। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।